हर गरीब का आंसू पोंछूंगा। 1 तारीख को पटना में रैली भी होगी और पूरी दुनिया उसे देखेगी। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के झगड़े ने रंग ले लिया है। अमित शाह जी का प्रेशर है कि आप हमें पीएम बनाओ, और ये बिल किसी और के लिए नहीं है। ये लोग अपने विपक्ष को तो बर्बाद करेंगे ही, इंटरनल झगड़े के कारण ये बिल है। गडकरी जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, कुछ भी सही नहीं है। ये कैसा बिल है? हेमंत सोरेन जी को ये जेल भेज दिए थे, और इन्होंने बाद में क्या किया? सोरेन को खरीद लिया और दल तोड़ने की कोशिश की। हेमंत सोरेन जी को मारने का प्रयास किया गया। भ्रष्टाचार में इन्हीं के लोग तो हैं। अभी जो एक बालू माफिया मंत्री बने संतोष जी, और तिहाड़ जेल से एक गोली मार के आए राजू सिंह जी मंत्री बन गए। जीवछ मिश्रा जी, जिन पर आरोप है दवाई घोटाले का, सजा हुई, वो मंत्री बने हुए हैं। येदुरप्पा जी से लेके सब जी, तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में ही तो लिप्त। और राहुल गांधी जी ने तो बिल फाड़ा था लालू यादव जी का, तब ये लोग मजाक बना रहे थे कि मनमोहन सिंह जी को सुपर पावर पास कर गया। ये बिल का मतलब है राहुल गांधी के हवा को डाइल्यूट कर। ये जो एसआईआर मुद्दा है, इस मुद्दों को जो हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं लगातार, चुनाव आयोग के खिलाफ हमारे नेता लड़ ही नहीं रहे हैं। इस देश के गरीबों के अधिकार को बचाना चाहते। आप जानते हैं उनको कोई लोभ, लालच, सत्ता और कुर्सी सियासत का नहीं। हमेशा विचारों पर, मुद्दों पर लोग अड़े रहते हैं। जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी, एजुकेशन, जाति जनगणना, आरक्षण, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, नेट, 50% ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण, किसानों की लड़ाई, वह हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड कांग्रेस की खून में ही नहीं, और शहीद परिवार के खून में नहीं। आज वो लड़ रहे हैं बिहार बचाने के लिए। हम 2 मुद्दों पर ही चर्चा करेंगे। एक मुद्दा जो यात्रा है, इस यात्रा में सभी लोग भाग लें। आज हमारे नेता 4 बजे लखीसराय से चलेंगे, गांधी मैदान से मुंगेर रात्रि विश्राम करें। हम लोग साथ होंगे। हम उन करोड़ों नौजवानों से आग्रह करते हैं जिनका भविष्य मोदी की सरकार में खत्म कर दी गई, जिनके वोट के अधिकार को छीन करके, चोरी करके प्रधानमंत्री बने, महाराष्ट्र की सरकार बनाई। अब बिहार में ये डकैती करके सरकार बनाना चाहते। हम लोग एक हैं। यहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की ये लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है बिहार बचाने की, बिहार के गरीबों के अधिकार की। हमारे नेता चुनाव के लिए नहीं आए,
हमारे नेता बिहार के वोट के अधिकार के लिए लड़ने आए। आज 5वां दिन है। महागठबंधन चट्टानी एकता के साथ एक है। छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, विधायक दल के लोग मुख्यमंत्री चुन लेंगे। आप चिंता ना करिए, हर परिस्थिति में मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि हम 65 लाख लोगों को जो गलत तरीका से किया गया है उसको बचाना। हमारे नेता जहां जहां जा रहे हैं, जो लोगों का नाम कटा है, आप हमारे नेता से मिल सकते हैं या पप्पू यादव को अपना मैसेज दे सकते हैं कि मेरा नाम कटा। हम आपके नाम को कटने नहीं देंगे। मरना पसंद करेंगे, आपके नाम को कटने नहीं देंगे। हमारे नेता गरीबों के अधिकार को छीनने नहीं देंगे। नस्ल पर हमला कर दिया है बीजेपी के लोग। हमारे नेता को सुनने और उनको थैंक्स देने के लिए आप सब लोग उनके स्वागत के लिए, उनके प्यार के लिए खड़े रहिए। मैं वादा करता हूं आपके हर खुशियों को मैं ढूंढूंगा अपने नेता के बदले। हर गरीब का आंसू पोंछूंगा। 1 तारीख को पटना में रैली भी होगी और पूरी दुनिया उसे देखेगी। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कल भागलपुर, सुल्तानगंज भागलपुर से यात्रा शुरू होगी और वो यात्रा हर परिस्थितियों में भागलपुर होते हुए नौगछिया रात्रि विश्राम होगा। फिर कुर्सेला से यात्रा 23 तारीख को शुरू होगी, पूर्णिया में रुकेंगे। पूर्णिया 24 तारीख कटिहार मोड़ से यात्रा शुरू होगी, नरपतगंज में रुकेंगे। हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 26 को सुपौल से हमारे दोनों आइकॉन और आयरन में एक तरफ लौह पुरुष के रूप में क्रांतिकारी और एक तरफ आयरन लीडर, डायनामिक और डैशिंग प्रेसिडेंट, और एक तरफ भगत सिंह, सरदार पटेल, महात्मा गांधी के समावेशी गुण जो सिर्फ दुनिया के लिए जीते। हमारे लीडर के साथ यात्रा में प्रियंका जी 26 और 27 को सीतामढ़ी तक रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ इस क्रांतिकारी यात्रा को आप आशीर्वाद दें। इस लड़ाई में आप राहुल गांधी जी का साथ दें। यह लड़ाई आपकी है, यह लड़ाई सबकी है, यह लड़ाई घर घर की है। ना कोई इसमें ऊंची जात है, ना पिछड़ी जात, सबका नाम कटा है। किसी को इन लोगों ने नहीं बख्शा। और ये बात मेरे नेता नहीं कर रहे हैं, गडकरी जी 6 महीना पहले कहे थे, 6 महीना पहले, कि मेरे क्षेत्र में 3.5 लाख नामों को काट दिया गया, मेरे परिवार के लोगों को नामों को काट दिया गया। परसों विधायक ने कहा है मध्य प्रदेश कि सही आरोप, जब हमारे नेता नहीं कर रहे हैं तब धमकी दी जा रही है, गुंडाई कर रहे हैं।
अब सरकारी नौकर भी कह रहा है माफी मांगो। संविधान और गरीब की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमारे नेता कुछ भी करें। जब ये दोनों आकाओं से, सुरमाओं से नहीं डरे और लड़ते रह गए, अब तो दोनों के बीच इसी मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए आनंद फानन में एक गलत बिल ले आया कि 30 दिन जो जेल रह जाएंगे, ना वो सीएम रहेंगे ना पीएम, फिर इनको सरकार तोड़ने में मजा आएगा और पिछले दरवाजे से ये जाएंगे। इससे वो तो नहीं होने देंगे, लेकिन यात्रा में आप लोगों की भागीदारी। दरभंगा रुकेंगे 26 तारीख को, 27 को सीतामढ़ी। मैं दरभंगा के साथी और सीतामढ़ी के साथी मां जननी सीता और मिथिला मैथिली की संस्कृति विद्यापति कवि जी के उस आंगन में राहुल जी आशीर्वाद लेने आएंगे। आप ऐतिहासिक आशीर्वाद दें। 26 को प्रियंका जी और राहुल गांधी जी की जो शुरुआत होगी, उसमें आपकी पूरी ताकत सड़कों पर रहनी चाहिए। मैं दूसरी तरफ आपको बधाई देना चाहता हूं, पूर्णिया की जनता को, सीमांचल की जनता को। लगातार वंदे भारत, एयरपोर्ट के बाद ट्रेन का वादा, हर परिस्थिति में सितंबर में एयरपोर्ट परिचालन शुरू हो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री प्रधान सबको, रेल मंत्री को, कि आपने पूर्णिया और सीमांचल की जनता, अररिया की जनता की आवाज सुन ली और वंदे भारत जो लगातार सदन में भी कई बार, राष्ट्रपति अभिभाषण में कई बार और माननीय मंत्री जी से मिलकर बार बार मैंने भारत को जोड़ने और मानचित्र में पूर्णिया जो आज ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस बनती जा रही, मैं उम्मीद करता हूं अगले महीने वंदे भारत की परिचालन जब होगी तो एक गौरवान्वित महसूस होगा। वंदे भारत के लिए हमारे भीतर लड़ने का जज्बा दिया गया, हमारे भीतर मरने का जज्बा दिया गया और हम लिए 108 कुर्सेला से रेलवे लिए, गलगलिया से नई रेलवे भी लिए। तो हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। हमारी संपत्ति और जीवन पर अधिकार आपका है। पूर्णिया में एक भव्य स्टेडियम का निर्माण हमारा संकल्प है। मैं वादा करता हूं आपको, रेलवे के जाल के बाद, इस चुनाव के बाद हमारी पहली प्राथमिकता युवाओं के खेल और उसके प्रतिभा को बिना गंदगी के, बिना गलत विचारों के एक जगह रखकर निर्माण कर सके। इसीलिए पूर्णिया की जनता के संघर्ष को पुनः पुनः बधाई, सबको बधाई। ये सबकी जीत है और विकास में राजनीति में नहीं करता, अन्ना दूर दूर तक होता है। हमारे नेता कभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी की परवाह नहीं की। इसीलिए मैं यात्रा के लिए निकल पड़ा हूं। शेखपुरा से बरबीघा से शेखपुरा होते हुए अपने नेता के स्वागत के लिए जाऊंगा। लखीसराय में सभी नेताओं से आग्रह है, इसीलिए मैं पुनः आप सबको वंदे भारत के लिए
मैं आपको बधाई देता हूं। वंदे भारत याद होगा, आते ही एमपी में सबसे पहली लड़ाई मेरी शुरुआत हुई, एयरपोर्ट और वंदे भारत। मुझे लगता है सबको बधाई। कुछ लोग चिट्ठी लिख करके उसका जवाब मिलने के बाद उनको लगता है कि दुनिया ऐसे ही चल जाती। अश्वनी जी अच्छे मिनिस्टर हैं, ईमानदार हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। हवाई जहाज के नायडू जी को बधाई देता हूं। इसीलिए आप उत्सव मनाइए। 6 लेन भी आ रहा है। 3 घंटे में पटना पहुंचेंगे पूर्णिया वाले, 3.5 घंटे मैक्सिमम। पूर्णिया में एक स्टेडियम बच्चों के लिए मिले, ये निहायत जरूरी। मैं आपको वादा करता हूं, भ्रष्टाचार मुक्त होकर रहेगा। अगली लड़ाई मेरी यह है, और हर गरीबों के घर की खुशियां। हम अपने नेता राहुल गांधी जी के पीछे चट्टानी एकता की तरह खड़े हैं। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ इनके जज्बे को प्रणाम सलाम करते हैं। मैं साथ रहूंगा, आप सब लोग इस आंदोलन में साथ रहिए। पुनः एक बार सीमांचल, अररिया, जोगबनी, पूर्णिया के करोड़ों बंदों को आपकी दिल की गहराई से आपने जो आवाज दी, अब हम लोग का लक्ष्य हाईकोर्ट बेंच, पेयजल की संकट और राजधानी बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। 1 तारीख को पटना आप सब पहुंचिए। जितना भी व्यवस्था हो सकता है मैं करूंगा, लेकिन ऐतिहासिक पल